ओम शांति। आइए सुनते हैं प्यारे शिव बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है, जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। बाबा कहते हैं, तुम्हें निश्चय है। संगम पर ही हम भगवान वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं, रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाबा कहते हैं, ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। बाबा कहते हैं, यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं, बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती, तो उन्हों को कहा जाता है कि सिर्फ 3 बात याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। बाबा कहते हैं, मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। बाबा कहते हैं, अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काग विष्टा के समान है। बाबा कहते हैं, साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। यह बातें लगती नहीं हैं। बाबा कहते हैं, बाप कितना सहज करके बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पा सकेंगे। बाबा कहते हैं, माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं, मुख में ताबीज डाल लो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं, कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो, बाप की याद में रहो। बाबा कहते हैं, तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहाँ दुख का नाम नहीं होगा। बाबा कहते हैं, तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फ़ायदा ही क्या, तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। बाबा कहते हैं, आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं, नाम रखते हैं सीताराम राधे कृष्ण आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ ये नरकवासी। अब नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। बाबा कहते हैं, अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हो। बाबा कहते हैं, तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए के गए। बाबा कहते हैं, जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते हैं, धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। बाबा कहते हैं, जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना, इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। बाबा कहते हैं, जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फ़ायदा है, सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, यह भी कोई विरला ही लेते हैं।
वरदान है हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। स्लोगन है सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति।